तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले एपिसोड 8। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो एपिसोड 1 से देखना, और एपिसोड 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जाकर के देख लेना। अगर आप लोग एपिसोड 1 से नहीं देखोगे तो आप लोगों को इस एपिसोड में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि मिशू कहती है कि कल जो मैंने आपको वो बात बताई थी उनके बारे में मैंने सोचा और आपको मेरी बात सुननी होगी। तो यो कौन कहता है कि आपका क्या मतलब है, आप कहना क्या चाहते हो। तो मिशू कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि मैं जीएल से सच बोलने के लिए मना सकती हूँ, तो आप मुझे उनसे मिलवा दो। तो यो कौन कहता है लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे लिए साबित करने के लिए बस वही एक मौका है कि आप एक रक्षक नहीं बल्कि आप हमारे तरह एक ऐसे ही इंसान हो। तो मिशू कहती है मैं रक्षक हूँ, और कहती है कि जो भी आप सोचो, और वैसे भी मैं भागने में उनकी मदद नहीं करूंगी। और फिर वो जाने लगती है। तभी यू कौन उनको रोक लेता है और कहता है कि सावधान रहना उनसे, नहीं तो वो तुम्हें भी मार सकती है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं मिशू आ गई होती है, और तो जीएल कहती है कि मुझे जाने दो, मैं कातिल नहीं हूँ, प्लीज मुझे सकती हूँ। तो मिशू कहती है मैं भी जाऊंगी वहाँ पर, और इसी पत्थर को फिर मैं भी ढूंढूंगी, तो मैं भी पालूंगी। फिर तो जीएल कहती है कि आप इसे नहीं ढूंढ पाओगे क्योंकि मैं वहाँ पर 10 साल से भी ज्यादा रहा, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ पर और पत्थर नहीं मिला। और फिर अपने पत्थर की तरफ देखती है और मिशू से कहती है कि मैं इसे आपको दे सकती हूँ। तो मिशू कहती है सच में। तो जीएल कहती है लेकिन आपको मेरी एक शर्त को पूरा करना होगा। तो मिशू कहती है मुझे यूकॉन ने कहा है कि आपको यहाँ से भागने ना दूं। तो जीएल कहती है मैं आपसे यह नहीं कह रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ कि मुखिया को बचाना होगा जल्द से जल्द, क्योंकि वो अभी खतरे में है। और कहती है कि तुमने नहीं समझा, मैं हत्यारा नहीं हूँ, कातिल कोई और है। तो मिशू कहती है सीधे खड़े रहो, मैं बिल्कुल भी नहीं समझना चाहती। तो जीएल कहती है कोई है जिसका मैं रक्षा करना चाहती हूँ। तो मिशू कहती है कि मैंने आपको जीयू के ऊपर हमला करते हुए देखा था, और उसने यहाँ तक कहा कि आप एक राक्षस की तरह शरीर से खून पी रही थी और तुम्हारे मुंह में पूरे खून लगा हुआ था। क्या आप अभी भी इनकार कर रहे हैं कि आपने उसे नहीं मारा था। तो जीएल कहती है कि मैं तो बस उनके शरीर से कीड़े को बाहर निकाल रही थी। और फिर यह फ्लैशबैक में चली जाती है मिशू को बताने के लिए, और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसी बंदे को कहती है थोड़ी देर रुको, मैं आपके शरीर से कीड़े को बाहर निकाल देती हूँ। और तभी वो मर जाता है, क्योंकि इन्होंने जान के मतलब उनके अंदर में डाला, या कीड़े निकालने के टाइम में उनके अंदर में चला गया, ये तो अभी हम लोगों को पता नहीं है। और हम यहाँ पर देखते हैं मिशू यूकॉन को बताता है कि उसने मुझे कहा है कि कीड़ों से वो लोग मरा महल में नहीं है। और फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये लोग शिकार करने के लिए आए हुए होते हैं। तो जीयू कहती है शिकार करने से पहले आपको बधाई हो, और उनको मिठाई देती है। तो मुखिया कहता है कि आप कैसे जानते हैं कि यह घाटी शिकार करने का मैदान है, और मैं इस जगह पर कभी भी नहीं आया, लेकिन आपको इतनी अच्छी तरीके से कैसे पता है। तो जीयू कहती है कि मैं इस जगह का जानने का कारण है कि यहाँ पर आपको कोई भी नहीं बचा सकता। और फिर चाकू निकालती है और उसे मारने लगती है, लेकिन भाई साहब ये तो मुखिया को छू भी नहीं पाती है, और मुखिया जल्दी से उनको नीचे धकेल देती है, तो जाकर के नीचे गिर जाती है। और फिर चारों तरफ से उनको सिपाही घेर लेता है। तो मुखिया कहता है रुको, और कहता है कि मुझे यह पता चल गया है कि उन लोगों को सबको तुमने ही मारा है, उन्होंने नहीं मारा है। तो जीयू कहती है भले ही मैं मर जाऊंगी, लेकिन जीएल तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी अचानक वहाँ पर इन लोगों के ऊपर कोई हमला कर देता है, मतलब दूसरा बंदा, और वहाँ पर तुरंत ही 3-4 सिपाही को मार देता है।